राजस्थान में चुनावी नतीजों से पहले हलचल तेज हो गई है। बहुमत का दावा किया जा रहा है और फिर भी जोड़ तोड़ की कवायद की जा रही है। तो जब बहुमत के दावे कर रहे हैं तो बागियों पर डोरे क्यों डाले जा रहे हैं? चुनाव परिणामों को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। दोनों ही दलों ने निर्दलीय और मजबूत बागियों की सूची बनाई है। भाजपा कांग्रेस नेता बागियों निर्दलीयों की मान मनोबल में जुटे हैं। जीत के आकलन में अगर बहुमत से दूर रहे तो हवा में उड़ेंगे निर्दलीय और बागी प्रत्याशी, और इसके लिए दोनों ही दलों ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कर रखी है। तो किसी भी दल ने अगर 100 का आंकड़ा नहीं छुआ तो बाड़ाबंदी कर दी जाएगी, और ऐसे परिस्थिति में बागियों और निर्दलियों की मान मनोबल की जाएगी। पर्दे के पीछे दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी की रणनीति बना ली है। सीटें कम रही तो उसी दिन दोनों ही पार्टियां बाड़ेबंदी करेंगी। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल ली है। कांग्रेस में सीएम तो बीजेपी से जोशी अरुण सिंह ने कमान संभाली है। कांग्रेस एक एक सीट का फीडबैक ले रही है तो भाजपा के पास भी प्लान बी तैयार है। तो जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद लगातार दोनों प्रमुख पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। और इसी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना जो कि कांग्रेस बीट देखते हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, ये जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पार्टी ने 100 का आंकड़ा नहीं छुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी जो है, जो मजबूत कैंडिडेट है, बागी होकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका रुख किया जाएगा। और लगातार कांग्रेस से यह खबर निकल कर आ रही है। देखिए, कल मतगणना होगी और मतगणना को लेकर पार्टियों में तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह का कल का पूरा मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि जैसे ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी, दोनों पार्टियां ही सरकार बनाने को लेकर उत्साहित है। एग्जिट पोल के आंकड़े दोनों के पक्ष में है। कुछ एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनाई जा रही है तो कुछ में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर उत्साह भी है, क्योंकि वोटिंग के बाद जो निराशा का माहौल बना था और कहा जा रहा था ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल में उत्साहजनक नतीजे कांग्रेस पार्टी के सामने आए। तो उसके बाद से लगातार एक हलचल है राजनीतिक जो होती है गलियारों में, वो बढ़ गई है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वो भी आज जयपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल नेताओं से मुलाकात की है, चर्चा की है। निर्दलियों से संपर्क साधा जा रहा है कि कहाँ कहाँ इंडिपेंडेंट मजबूत हैं, कौन कौन सी सीटें निकल रही हैं। इसके अलावा जो तीसरे दल हैं उनको भी, क्योंकि 5 साल गहलोत सरकार ने जिस तरह से सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है, तो ऐसे में उन दलों के जो विधायक जीत कर आ रहे हैं, कौन कौन से विधायक जीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर ही हैं और पूरी आगे की जो गतिविधियां हैं उनको वहां से ही अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह से किस किस से बातचीत करनी है, तो तमाम लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी में भी लगातार इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक हलचल है, वो तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल राज्यपाल से मिली, आज भी सुबह गणेश मंदिर पहुंच गई, कल भारती भवन भी गई थी। तो इस तरह से रेगुलर जो प्रोसेस है, मतदान से पहले किस तरह से राजनीतिक दलों में पूरी गतिविधि होती है, तो ये फिलहाल हो रही है। कल काउंटिंग होगी और काउंटिंग को लेकर वॉर रूम में, कांग्रेस वॉर रूम में पूरी तैयारी कर ली गई है कि कल एक एक सीट का पूरा जो फीडबैक है वो लेटेस्ट अपडेट वहां से मिलता रहे, और कैसे किन सीटों पर पार्टी मजबूत है, किसी भी तरह की कोई शिकायत जहां से नहीं आए, वोटिंग एजेंट से जहां जो बैठेंगे उनसे पूरा फीडबैक वहां से मिलता रहे। तो वॉर रूम में भी वोटिंग काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। चलिए दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ, और एक बार पिंटू भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका भी रुख कर लेते हैं। पिंटू, एक तरफ भाजपा के सभी बड़े नेता बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्लान बी की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। चालू सियासत में ये लाजमी भी है और राजनेता तमाम चीजों को लेकर समझ चलते हैं, क्योंकि रणनीति का हिस्सा होता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता जब हंग असेंबली की तरफ जाए या कहीं कुछ सीटों की कमी रहे तो उसको किस प्रकार से साधा जाए, उसी को लेकर अपनी तमाम रणनीति रहती है। पहले से कार्यक्रम तय किया जाता है, तमाम वो लोग एक रणनीति के तहत उन सब चीजों पर काम किया जाता है, और खासतौर पर जो निर्दलीय हैं, जो मजबूत प्रत्याशी है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। वसुंधरा राजे खुद लगातार संपर्क कर रही है, संगठन की तरफ से भी उनसे संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि जब से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के बाद क्योंकि अधिकतर
जो पोल्स हैं उनमें बीजेपी की सरकार बताई गई है, कुछ एग्जिट पोल है जिसमें कांग्रेस की सरकार बताई गई है और नेक टू नेक वाली स्थिति कहीं लग रही है। ऐसी स्थिति में तमाम जो बीजेपी के जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं और वो मजबूत स्थिति में है, उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या रहना चाहिए क्या नहीं। हालांकि जो कई बार होती है माड़ीबंदी जैसी स्थिति भी आती है, तमाम जो प्रत्याशी होते हैं जीतने वाले उनको भी एक जगह रखा जाता है, लेकिन अभी तक खुलकर पार्टी से कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अंदर खाने इन तमाम चीजों पर चर्चा की जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो पार्टी का क्या रुख रहेगा। तो तमाम जो व्यवस्थाएं होती है कि कैसे उन विधायकों को, उन जीते हुए विधायकों को कहाँ एक जगह शिफ्ट किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा और जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनसे कैसे संपर्क किया जाएगा, और अलग अलग स्तर पर संगठन अपने स्तर पर कर रहा है। वसुंधरा राजे अपने स्तर पर कर रही है, राजेंद्र राठौड़ इस पर कर रहे हैं। जब कल हमने राजेंद्र राठौड़ से इस बात पर बात की कि क्या निर्दलियों से संपर्क किया जा रहा है, तो उनसे राजेंद्र राठौड़ ने इस बात को स्वीकार, हालांकि उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे विचार से जुड़े हैं लोग, जो हमसे हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनसे हमारा संपर्क है और वो हमारे साथ हैं। जैसे रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए, यूनुस खान की बात की जाए, प्रियंका चौधरी की बात की जाए, मुकेश गोयल की बात की जाए, चंद्रभान सिंह आकिया की बात की जाए, इन तमाम लोगों से पार्टी ने अपने स्तर पर संपर्क कर लिया है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। और ये सियासत में होता भी है, क्योंकि जब बात की जाए 2008 में, आपको याद होगा चारों, जब हंग असेंबली राजस्थान में बनी, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस उसमें ज्यादा थी, बीजेपी 78 पे अटक गई थी और निवासी कांग्रेस को सीटें मिली थी। ऐसे में जो बसपा के विधायक थे जो निर्दलीय थे, उनके समर्थन से अशोक गहलोत ने सरकार बनाई। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो तमाम जो दूसरे दल हैं, जो बसपा हो या अन्य जो पार्टियां हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत भी अपने स्तर पर तमाम जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, आरएलपी है, बसपा, उनका भी संपर्क है। लेकिन राजस्थान क्योंकि छोटे छोटे दल पिछले कुछ समय में आए हैं, पहले बसपा का लगातार राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि बसपा लगातार कुछ सीटें जीती थी, लेकिन अब आरएलपी जो पिछली बार 3 सीटें जीती, इस बार भी आरएलपी कई जगह मजबूत स्थिति में, बसपा कई जगह मजबूत स्थिति में, कई जगह कामरेड है। तो उनसे भी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने व्यवहार पर जिस नेता की उनसे संपर्क है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। संगठन के स्तर पर अपने बागियों से संपर्क किया जा रहा है कि पूरी तरीके से तैयार रहे, क्योंकि कल चुनाव परिणाम आने वाला है और जिसकी रणनीति अच्छी रहेगी, अगर हंग असेंबली की तरफ राजस्थान बढ़ता है और ऐसे में जिस पार्टी की रणनीति अच्छी रहेगी वो इसमें कामयाब होगा, उसी पार्टी अपने अपने स्तर पर प्लान बी के तहत काम कर रही है। जी पिंटू, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना भी फोन लाइन पर कनेक्ट है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक तरह से जादूगर कहा जाता है और जिस तरीके से निर्दलियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी सरकार बचाने के लिए, काफी आश्वस्त वो हमेशा नजर आते हैं और इसीलिए पहले से ही उन्होंने इस चीज की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। दिनेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो पिंटू, आपके पास आना चाहेंगे। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि ये बिल्कुल लाजमी है कि जिस तरीके से जो पार्टी है वो निर्दलियों की तरफ अपना रुख करती है, जो मजबूत प्रत्याशी रहे हैं उनका रुख करती है, तो जहां तक सवाल भाजपा का है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये चीज आसान होगी। जो प्रत्याशी भाजपा से टिकट की एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। रविंद्र सिंह भाटी की बात कर लेते हैं, बड़े बहुमत से जीत की बात वो करते आ रहे हैं, जनता का साथ उनके साथ में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये थोड़ा ईजी होगा ऐसे प्रत्याशियों को मनाना। देखिए, हमेशा चुनाव में ऐसा होता है कि जब हंग असेंबली जैसी स्थिति होती है या पूर्ण बहुमत की भी सरकार होती है, तो कई बार जब सदन में वोटिंग होती है, ऐसी स्थिति में जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है और वो अपनी पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ता है, तो निश्चित तौर पर जब सरकार बनती है या वो जीत कर आता है तो उसका झुकाव अपनी पार्टी की तरफ ही होता है, क्योंकि वो उस विचार से बना हुआ होता है और चुनाव के लिए वो बागी होता है। लेकिन वापसी उसकी उसी पार्टी में होती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है चारू की जब कोई बागी कांग्रेस से होता है और जीत के आता है तो वो बीजेपी में जाता है। ऐसी कम संभावनाएं होती है। जिस पार्टी से वो बागी होता है उसकी वापसी वही होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो छोटे दल चुनाव लड़ रहे हैं वो ये चाहते हैं कि राजस्थान में छोटे दलों की वक़्त तभी होती है, उनकी पूंछ तब होती है, उनकी वैल्यू तब होती है जब हंग असेंबली की ओर राजस्थान बढ़े तो छोटे जो राजनीतिक दल है उनका महत्व बढ़ जाता है, उनका दखल हो जाता है, गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे बसपा कांग्रेस की जब भी सरकार बनी, बसपा का बड़ा रोल रहा, चाहे वो 2008 की बात हो चाहे 18 की बात हो। हालांकि 18 में विलय हो गया था, तो ये उनका महत्व बढ़ जाता है। अब राजस्थान में कुछ छोटे दल हैं जो अपना वजूद
बावजूद अलग अलग इलाकों में जमा रहे हैं। जैसे बसपा की बात की जाए, बसपा का हमेशा राजस्थान में वर्चस्व रहा है। वो कभी 6, कभी 2 बार 6 सीटें जीती, कभी 3 सीटें जीती, और स्थिति ऐसी रही कि कांग्रेस जब भी सरकार में रही तो बसपा का उनको समर्थन की जरूरत रही। बसपा और कांग्रेस का राजस्थान में कह सकते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो उनका गठबंधन होता है और बसपा की जरूरत कांग्रेस को होती है। उससे बसपा के जो विधायक होते हैं उनको फायदा होता है। हालांकि बसपा का जो संगठन है वो यहाँ मजबूत नहीं हो पाया। जो भी जीत कर आते हैं वो फिर कांग्रेस में चले जाते हैं, बाद में कांग्रेस का टिकट ले आते हैं, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन उसका एक वोट बैंक है। तो वो छोटे दल ये चाहते हैं कि हंग असेंबली हो तो उनका महत्व बढ़े, उनके समर्थन से सरकार बने। एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका भी एक वजूद राजस्थान में है, कई सीटों पर वो मजबूत स्थिति में है। भारतीय ट्राइबल पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, कॉमरेड है। ये दल जो इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा रहे हैं। तो उनका जो अगर ऑल ओवर गठबंधन की बात की जाए, पूरे इंडिया में अभी जो एक अलायंस चल रहा है जिसकी बात चल रही है 2024 के हिसाब से वो अलायंस हुआ है, तो अगर हंग असेंबली आती है और ये बात की जाए बसपा की, कामरेड, भारतीय ट्राइबल पार्टी, ऐसे अगर विधायक ज्यादा जीत कर आते हैं तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर चुनौती होगी, क्योंकि कामरेड हो, चाहे भारतीय ट्राइबल हो, चाहे बीएसपी हो, ये लोग बीजेपी के साथ इतना जी पिंटू, मैं बिल्कुल यही जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से देख सकते हैं भाजपा का एक गठबंधन था यहाँ पर आरएलपी के साथ में, वो भी जब ये किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त गठबंधन टूट गया था। आरएलडी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन है, बसपा के प्रत्याशी जैसे कि आप बता रहे उनका रुख भी कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहता है। तो क्या ये कहना ठीक होगा यहाँ पर कि अगर निर्दलियों के ऊपर ही सरकार पूरी बनने का फैसला जो है वो टिका रहता है, जिस तरीके से कांटे की टक्कर चल रही है, नेक टू नेक फाइट चल रही है, तो कहीं ना कहीं निर्दलियों का समर्थन या निर्दलियों का रुख ज्यादातर कांग्रेस की तरफ रहता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार कांग्रेस बना लेती है? देखिए, इस चीज में अशोक गहलोत मास्टर रहे हैं। उसका बड़ा कारण भी है क्योंकि सीटें जो है 2018 में और 2008 में ये चीजें देखने को मिली थी। तो 18 में बीजेपी काफी दूर रह गई थी और कांग्रेस 100 के करीब थी, मतलब फिक्स बहुमत मिला था, लेकिन जरूरत थी क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक वाली कंडीशन थी। कांग्रेस को बहुत ज्यादा बहुमत मिला नहीं था। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि अगर 5 साल सरकार चलानी है तो हमें मजबूत रखना होगा। फिर उन्होंने निर्दलीय, बसपा सहित कई ऐसे विधायक थे, बसपा के जो विधायक थे उनका विलय कांग्रेस में करवाया, जो कांग्रेस के ही भागे थे, बाबूलाल नागर, आलोक बेनीवाल, महादेव सिंह खंडेला, उनको अपने साथ रखा और करीब वो 120 पर पहुंचे। तो चाहे राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की बात हो, चाहे जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ पार्टी की भीतर ही, तो अशोक गहलोत मजबूत रहे। ये उनका राजनीतिक अनुभव है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे बीजेपी की, बीजेपी में के जो निर्दलीय हैं वो काफी मजबूत दिख रहे हैं। चंद्रमान सिंह आकिया, प्रियंका चौधरी, मुकेश गोयल, रोहितास, ये ऐसे यूनुस खान, ये लोग हैं जो बीजेपी से इस बार ज्यादा बीजेपी के बागे और मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो राजस्थान में उठापटक का दौर चलेगा और वो पहले से ही इस बात की तैयारी में तमाम पार्टियां लगी हुई है अपने अपने स्तर पर, क्योंकि वो दोनों ही चीजें लेकर चल रही कि अगर ऐसी स्थिति रही तो पार्टी की क्या रणनीति रहेगी। उस रणनीति पर अंदरूनी तौर पर एक खाका तैयार करके चल रहे हैं अपने अपने स्तर पर। जहां जिन पार्टियों से संपर्क करने की जरूरत है वो संपर्क किया जा रहा है। हालांकि जब स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो जो छोटे दल है या निर्दलीय है उनकी भखत कम हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर छोटे दल यही चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो 5 साल उनकी महत्व रहेगा। सरकार जो भी की भी बनेगी उनके समर्थन से बनेगी, तो उनकी पहुंच होगी। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि कल चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद में पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों ही पार्टियां इस बात को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और इस रणनीति पर काम कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चुनावी नतीजे आने से पहले जो हलचल है वो तेज हो गई है। जो पार्टियां हैं वो निर्दलियों की और जो पार्टी के बागी है उनकी मान मनोबल में अब जुट गई है, क्योंकि कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों में नजर आ रही है। जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 5 एग्जिट पोल के आंकड़ों में भाजपा को बहुमत नजर आ रही है, तो वहीं 3 से 4 में कांग्रेस को बहुमत नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। यहाँ पर सभी पार्टी के जो बड़े नेता है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ अगर भाजपा के दिग्गज बोलते हैं कि बहुमत से सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से भाजपा वापस सरकार बना रही है, तो वहीं कांग्रेस भी और साथ ही सीएम अशोक गहलोत भी ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से योजनाएं इस बार जनता के लिए लेकर आई गई थी, उन्हीं के दम पर जनता ने बंपर वोटिंग की है और सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जाहिर सी बात है और ये लाजमी भी है, अगर कांटे की टक्कर यहां पर है तो निर्दलीय ही
समीकरण बना भी सकते हैं और समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं।